बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 4। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 4। मिनिमाइज z। मिनिमाइज z is equal to 2x plus y plus y subject to the constraints. Subject to the constraints यानी इन पाबंदियों के साथ आपने मिनिमाइज करना है z को। ये आपको दी हुई है 2x प्लस वाई। पहली है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 3। सेकंड है 7x प्लस 5y is less than or equal to 35. X is greater than or equal to 0. Y is greater than or equal to 0. ये आपकी कॉन्स्टेंट्स हैं। इनके हिसाब से आपने z को मिनिमाइज करना है। तो लेट्स सी सॉल्यूशन। मैंने थोड़ा सा ऊपर लिखा है जानबूझ के ताकि नीचे जगह बचे और हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाए। सॉल्यूशन एसोसिएटेड इक्वेशन for 2x plus y x plus y ये फर्स्ट कांस्टेंट जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इज x plus y is equal to 3। नंबर 2 ये नंबर 1 है। नंबर 2 फॉर x इंटरसेप्ट ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। जब आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y इज इक्वल टू 0 होगा। सो आपने y की वैल्यू 0 लगानी इस इक्वेशन में। x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। सो P1 इज क्या आ जाएगा 30। उसके बाद फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0 होगा। सो जहां x है वहां 0 लगाएं। 0 प्लस y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। सो P2
आपके पास आ जाएगा 30 और 03। x 0 है और y जो है वो 3 है। अब नंबर 4, टेस्ट पॉइंट पॉइंट 00। अब आपकी इनक्वालिटी है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो 0 प्लस 0, x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। 0 is greater than or equal to 3 and this is false। ये false है। So solution point lies away from the origin, ये आपका एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट में देखें। इसका फर्स्ट स्टेप associated equation for 7x plus 5y less than or equal to 35 is 7x plus 5y is equal to 35। ये इसकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आपने सेकंड स्टेप करना है फॉर x इंटरसेप्ट। तो y 0 होगा। x इंटरसेप्ट जब फाइंड करना है तो y 0 होता है। सो y की जगह आपने 0 लगाना है। 7x प्लस 0 इज इक्वल टू 35। 7x is equal to 35, x is equal to 35 over 7, 7 1 are 7, 7 5 are 35, तो ये 5 आ गया। x is equal to 5, so P3 5 और 0 आ जाएगा। y 0 है, x 5 है। नंबर 3 for y-intercept x is equal to 0। जब y-intercept फाइंड करना है तो x 0 होगा। सो 7 into 0 प्लस 5y यानी 5y is equal to 35। तो 7 0 0 हो गया, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं। 5y is equal to 35, y is equal to 35 over 5, 5 1 are 5, 5 7 are 35, तो ये 7 आ गया। y is equal to 7, so P4 जो है वो है
0.07। अब आपने टेस्ट पॉइंट नंबर 4, टेस्ट पॉइंट 0.0। अब ये आपकी इनक्वालिटी है 7x प्लस 5y इज लेस देन और इक्वल टू 35। तो 0.0 लगाएं x की जगह और y की जगह, तो लेस देन और इज इक्वल टू 35, 0 is less than or equal to 35, it is true, it is true। so solution point lies towards the origin। इसके बाद हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना है हमने। और ये ओरिजिन है और इस पे पॉइंट्स लगाए आप। इधर भी इधर भी और इधर भी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब आपने P1, P2, P3, P4 ये आपने ड्रॉ करने हैं। तो P1 है आपके पास 30, x3 है तो यहां पे आ जाएगा, y0 है 30 यहां पे आ जाएगा। P2 है 03, ये 0 है यानी x 0 है और y जो है वो 3 है, तो 0 3 1 2 3 यहाँ पे आपका 0 3 आ गया। अब आपने लाइन ड्रॉ करनी है, बाउंड्री लाइन। अब सेकंड बाउंड्री लाइन, इसके पॉइंट्स बाद में लिखते हैं, पहले सेकंड बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर लें। P3 50 50 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, 50 आ गया क्योंकि y 0 है ना तो फिर x पे लग जाएगा ये। उसके बाद 07 यानी x 0 है y 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये y7।
यानी 0,7 आ गया। अब आपने इनकी बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी है। सॉरी, हाँ, जिसकी करनी है उसको छोड़ दिया। ये आपकी सेकंड बाउंड्री ड्रॉ हो गई। थोड़ा सा हाथ जब लग जाता है काम करते हुए तो ये जो है लाइन मिट जाती है। ये इस तरह से क्रॉस करेंगे एक दूसरी को। ये क्रॉस होंगी। थोड़ा सा दूर पॉइंट्स हमसे लग गए थे, इसलिए ये थोड़ा सा इसका इशू आ गया। थोड़े छोटे पॉइंट्स लगाते, थोड़े कम फासले पे, तो फिर ठीक रहना था। एनी हाउ, व्हाटसोएवर इज द केस, ये अब आप पॉइंट्स के नाम लिखेंगे 1 2 3 4 5। ये 50 है। टिप ज्यादा मोटी है। 50, ये 0.50 है और ये 0.07 है। 1 2 3 4 5 6 7 0.7। और ये पॉइंट जो है ये 30 है। ये वाला, और ये पॉइंट जो है 0.3 है। जी, जो हमारा अब इसकी इक्वेशन भी लिखनी है, तो इक्वेशन में ये आपकी 0.3 और 30 वाली ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये वाली। और ये वाली जो है ये है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। अब हमारा जो सॉल्यूशन पॉइंट है वो ये है। ये वाला रीजन, क्योंकि सॉरी ये नहीं है, हाँ जी, ये वाला रीजन है हमारा सॉल्यूशन पॉइंट। ये वाला रीजन हमारा सॉल्यूशन पॉइंट आएगा। और क्योंकि ये फॉल्स है, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन यानी इस तरफ जो आपका बाउंड्री लाइन के ऊपर की तरफ आएगा जो सॉल्यूशन पॉइंट होगा। और दूसरी चूंकि ट्रू है
तो उसका नीचे की तरफ होगा। तो इस तरह से ये x की वजह से राइट साइड पे और y की वजह से इससे ऊपर होगा। तो इस तरह ये शेडेड पार्ट जो है ये आपका आ जाएगा सोल्यूशन पॉइंट Z। और ये अब आपके इसके कॉर्नर जो बनेंगे 1, 2, 3 एंड 4 बनेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स आप लिख लें, कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे? पहले तो 0 0 होगा, 0 0 0 0 नहीं होगा इसमें, सॉरी 0 नहीं शामिल। 3 0, पहले 0 3 कर लें, फिर 3 0, फिर 5 0 और फिर 0 7 0 7। ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, 1 2 3 4। ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। तो इसमें अब हमने देखना है कि मिनिमाइज कहाँ होगा, हमने मिनिमाइज देखना है। तो z इज इक्वल टू 2x प्लस y। तो अगर z हम लें 0 3 0 2 0, x की जगह 0 आ जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस y जो है वो 3 है, इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। क्योंकि ये पहला वाला जो कॉर्नर पॉइंट है ये 0 3 है, यानी x 0 है और y 3 है। तो x की जगह 0 लगाया, y की जगह 3 लगाया, तो 2 0 0 और प्लस 3, तो ये 3 आ गया। z इज इक्वल टू, अब x 3 है तो 2 इंटू 3 प्लस y की जगह 0 है, इज इक्वल टू 3 2 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। z इज इक्वल टू, अगर हम लें 5 0 तो x 5 है, 2 इंटू 5 प्लस y 0 है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10। और z अगर 0 7 लें तो 2 इंटू x 0 आ गया, y 7 आ गया, 0 प्लस 7 तो ये 7 आ जाएगा। तो इस तरह जो मिनिमाइज उसने कहा है, मिनिमाइज z, तो मिनिमाइज जो है वो 0 3 पे होगा। सो z इज मिनिमाइज, सो z इज minimized at corner points 0 3, क्योंकि 0 3 के लिए सबसे कम वैल्यू जो है वो z की 3 है, यानी मिनिमाइज है यहाँ पे। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज।